हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल BSEB हिंदी एंड संस्कृत बाय खुशबू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत अनुवाद का दूसरा पार्ट। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको इसमें पढ़ाया गया जितनी भी चीज़ें हैं आपको समझ में आएगी। वो वीडियो आप नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि राम पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, तो आप कहोगे कि इन सारे वाक्यों में एक ही क्रिया आ रही है, पढ़ना। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ तो ता हूँ, यानी कि ता है, ते हो, ता हूँ, ये अलग अलग है। और यही चीज हमारा संस्कृत में जो है वो प्रत्यय कहलाता है। यानी आज हम इन्हीं प्रत्यय को बिल्कुल से आसान भाषा में सीखेंगे। ठीक है, मैंने ऊपर में लिखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर मैंने बाईं ओर लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और फिर हम लोग प्रथम पुरुष में, याद है मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था कि मैंने पुरुष का एक 5 मिनट का टॉपिक लिया है, आप उसको जरूर देखना। मैंने उसमें पढ़ा दिया है कि प्रथम पुरुष में होते हैं वह, वे, मध्यम पुरुष में होते हैं तुम, आप, और उत्तम पुरुष में होते हैं मैं, हम। ठीक है, तो अब हम इसको कि व्यक्ति कितने हैं, यानी वचन में देखेंगे हम व्यक्ति कितने हैं। एक वचन यानी एक, द्विवचन यानी दो, बहुवचन यानी दो से ज्यादा। ठीक है, तो ये जो है सबसे आसान ट्रिक मैं बता रही हूँ। जब भी संस्कृत में क्रिया बनानी होगी तो हम धातु के पीछे यही प्रत्यय लगाएंगे। यानी मैंने अगर जो पठ धातु लिया तो इसके पीछे मैं ती, तह, अंति यही सारे प्रत्यय लगाने वाली हूँ। कैसे? जैसे मैंने बोला प्रथम पुरुष में वह या वे, तो हमारा आ जाएगा एक व्यक्ति के लिए ती, दो के लिए तह और दो से अधिक के लिए अंति। ठीक है, जैसे मैं बोलूं राम पढ़ता है तो हो जाएगा रामः पठति, यानी पठ के आगे हम ये एक व्यक्ति के लिए क्या लगा देंगे, ती लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पठति। ठीक है, उसी तरह से हम आगे देखें तो अगर जो मैंने बोला कि तो हो जाएगा रामः श्यामः च पठतः, यानी कि पठतः, ये हमारा हो जाएगा। यानी अंत में हम यह प्रत्यय जोड़ देंगे। ठीक है, मैं बोलूं लड़के पढ़ते हैं तो पुरुष, मध्यम पुरुष में हम देखेंगे सी एक वचन, थ द्विवचन, दो से अधिक बहुवचन के लिए थ। ठीक है, फिर हम देखेंगे उत्तम पुरुष में मैं और हम के लिए आता है एक वचन आमी, द्विवचन आवह और बहुवचन आमह। ठीक है, इसको बिल्कुल रटना नहीं है, बस इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। कैसे? बस एक इसको सीक्वेंस क्रम में याद रखना है। अगर बोले कोई प्रथम पुरुष तो प्रथम पुरुष में हमें ध्यान आना चाहिए कि ती, तह, अंति, बस। फिर है मध्यम पुरुष थी, सी, थ, थ। उत्तम पुरुष है आमी, आवह, आमह। बस इतना ही याद रखना है, यही हमारा एक छोटा सा ट्रिक हो जाएगा, है ना। बस इसी क्रम में हमको याद रखना है, तो संस्कृत अनुवाद में सही क्रिया लगाना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है वह शब्दांश होता है जो किसी धातु में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, तो इसमें देखेंगे हम लोग लट लकार यानी वर्तमान काल में पठ धातु यानी पढ़ना, इसका अर्थ होता है पढ़ना। तो मैंने उधर पूछा था राम पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, तो ये जो पढ़ना है वो तो सब में एक ही काम कर रहा है ना, बस इसके संस्कृत में अलग अलग बनते हैं, इसके जो ट्रांसलेट किए जाते हैं वो संस्कृत में अलग अलग किए जाते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा चार्ट देख करके आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें बस 9 ही शब्द हैं और उनको हम
संस्कृत में अगर जो याद कर लेते हैं तो अनुवाद करना आधा आसान हो जाएगा। ठीक है, कि तो हम लोग पहचानते हैं पहले कि काम कौन कर रहा है। यदि वह प्रथम पुरुष में है तो वह है, वह होगा, वह, वे दोनों और वे होंगे। ठीक है, अगर जो हम एक वचन में है तो यानी कि एक होगा, द्विवचन में है तो दो होगा, और दो से अधिक है तो हमारा बहुवचन हो जाएगा, है ना। बस अब संस्कृत अपने आप सारा बन जाएगा। बस याद रखना है कि प्रथम पुरुष में वचन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों में प्रत्यय जोड़ते चले जाएंगे, धातु में हम प्रत्यय लगाएंगे और हमारा संस्कृत का अनुवाद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो यह धातु रूप जो है वो पठ का है। पठ यानी पढ़ना। तो प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष में होगा पठती, यानी पठ धातु में मैंने ये जो ती है वो ती प्रत्यय लगाया है ना। तो हो जाएगा, अगर मैं बोलूं वह पढ़ता है तो हो जाएगा सह पठती। ठीक है, वह पढ़ती है तो हो जाएगा साह पढ़ती। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा द्विवचन में वे दोनों पढ़ते हैं तो पठतः, यानी जो तह है वही हमारा प्रत्यय लगेगा, बाकी सब में धातु सेम रहेगी। ठीक है, फिर हमारा बहुवचन में पठंती, वे पढ़ते हैं तो हो जाएगा ते पठंती, यानी ये हमारा प्रत्यय जुड़ जाएगा। मध्यम पुरुष में हो जाएगा हमारा यदि तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, ये सी जुड़ जाएगा हमारा। अभी हमने पीछे देखा है वही चीज यहाँ पर, इसको पठ धातु में प्रत्यय जोड़ते चले जाना है। तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठत, आप लोग पढ़ते हैं तो यूयम पठत, या तुम लोग पढ़ते हो तो यूयम पठत, अगर तुम लोग पढ़ते हो तो यूयम पठत। ठीक है, तो इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। उत्तम पुरुष में होगा मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं तो द्विवचन में होगा अवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठामह। ये हमारा संस्कृत में अनुवाद करना इतना आसान है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी हम लोगों को रटना है नहीं है, इसको अपनी कॉपी में लिखना है और बस क्रम में याद रखना है। जैसे मैंने बोला कि वह यानी सह, इसके मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। सह का मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे लोग होते हैं। ठीक है, तो मैंने वचन और मैंने पुरुष में वहां पे पढ़ा रखा है। ठीक है, आप उसको जरूर एक बार देखिएगा उस वीडियो को। वह तो पठती, जैसे प्रथम पुरुष आया तो ती तह अंति याद रखना है, मध्यम पुरुष आया तो सी थ बस याद रखना है, उत्तम पुरुष आया तो आमी आवह आमा, बस यही चीज हमारा धातु में जोड़ेंगे, प्रत्यय लगाएंगे और संस्कृत में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें पुरुष पहचानना है, फिर वचन पहचानना है और अंत में क्रिया चुननी है, यानी प्रत्यय लगाना है। ठीक है, पहला हमारा क्या सीखा हमने, कर्ता पहचानो यानी पुरुष पहचानो, वचन पहचानो और सही क्रिया लगाओ, आपका संस्कृत अनुवाद बिल्कुल से हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा सहायक क्रिया, यानी है सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया में अगर जो मैं कहूँ राम छात्र है तो है, तुम विद्यार्थी हो तो हो, अंत की चीजों को देख रहे हैं सहायक क्रिया, मैं शिक्षक हूँ यानी हूँ। इन तीनों वाक्यों में एक बात समान है, क्या है, तीनों वाक्यों में है, हो, हूँ आया है। इन्हीं शब्दों को तो हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि सहायक क्रिया को संस्कृत में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको पहले एक बार समझना पड़ेगा कि संस्कृत में सहायक क्रिया बदलती रहती है, वो पुरुष और वचन के आधार पर बदलते रहती है। यानी जो सहायक क्रिया है वह संस्कृत में पुरुष और वचन के आधार पर बदलती है। बस इसी के लिए हमें दो बात समझना होगा कि पुरुष और वचन। तो अगर बात हो रही हो प्रथम पुरुष यानी मैं और हम की, तो उसमें एक वचन में हो तो अस्ति, द्विवचन हो तो अस्तः और बहुवचन हो तो संति। ठीक है, फिर यही चीज हमारा मध्यम पुरुष में आए तो तू या तुम, तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक वचन रहे तो असि, द्विवचन हो तो अस्थः और बहुवचन हो तो असत। ठीक है, और उत्तम पुरुष में रहे हमारा अस्मि, अस्वः और बहुवचन अस्मः। एक बात थोड़ी सी गलत है यहाँ पे, क्या है कि यहाँ जो वह और वे लिखे हैं वो प्रथम पुरुष में आएंगे और
मैं और हम जो यहाँ लिखा है वो यहाँ उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा सुधार करना है, बाकी सारी चीजें सही है, बस आप लोग इसको याद रखना। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं कहूं कि राम एक छात्र है तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? रामः छात्रः अस्ति, यानी कि राम है और वह एक वचन है। राम क्या है? राम हमारा एक वचन है, और अगर जो वह आ रहा है तो यह भी हमारा एक वचन है। ठीक है, तो इसके लिए अस्ति आ जाएगा, है ना। बस इस चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन सब को याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है बच्चों। बिल्कुल पूरी ये जो पूरा चार्ट है उसको रटना बिल्कुल नहीं है, बस 3 शब्द याद करना है। क्या याद करना है? अस्ति, यानी कि हमारा ये अस्ति है, यह वह के लिए आता है। फिर है, ये हमारा प्रथम पुरुष में होगा, और मध्यम पुरुष में याद रखेंगे असि है। ठीक है, मध्यम पुरुष में याद रखेंगे असि हो। ठीक है, उत्तम पुरुष में याद रखेंगे अस्मि यानी हूँ। ठीक है, अस्मि हूँ। ठीक है, बस तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कर्ता पहचानना है, फिर पुरुष पहचानना है, फिर वचन पहचानेंगे, उसके बाद हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे। प्रत्यय कैसे लगाएंगे? एक सहायक क्रिया के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।